जय श्री कृष्णा। वैदिक सनातन हिंदू धर्म में एक पर्व आने वाला है जिसका नाम है श्राद्ध। श्राद्ध 16 दिनों का होता है। श्राद्ध मतलब होता है पितरों का यज्ञ, जिसमें अपने पूर्वजों के लिए कुछ तर्पण और ब्राह्मण भोजन और दान दिया जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहते हैं तब पितरों का तृप्त करने वाला जो दान किया जाता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य और यम स्मृति में भी अनेक प्रकार के पूजा कर्म दान करने के लिए कहा गया है। कहते हैं कि जब पितरों का ये जो 16 दिन का श्राद्ध आता है तब पितृ अपना पितृलोक छोड़ करके मृत्यु लोक में आ जाते हैं और अपने वंशजों के यहाँ सूक्ष्म रूप में घूमते हैं। जब उनको श्राद्ध का उस दिन का तिथि का तर्पण हो जाता है तब वो वापिस वो तर्पण लेकर के अपने पितृलोक वापिस चले जाते हैं और अपने परिवार को खूब आशीर्वाद दे करके जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन जो है, जिस दिन तिथि है आपके पिता का या आपके दादा का या परदादा का या भाई का या किसी बंधु का या आपके सगी संबंधी का, जिसके निमित्त आप श्राद्ध करना चाहते हैं, उस दिन जिस दिन उसकी तिथि है उसी दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, नया कपड़ा पहनिए। आप एक संकल्प लीजिए कि उस तिथि के जो श्राद्ध करने का एक संकल्प है, तर्पण करने का, आप संकल्प ले लीजिए दान का, और आप जो है निराहार रहिए, कुछ खाइए नहीं, व्रत रखिए तब तक जब तक आप तर्पण नहीं कर लेते हैं। तर्पण करने के बाद ब्राह्मण भोजन और बलि, जो ये कुछ विधान है, ये करने के बाद फिर उसके बाद आप भोजन करिए। तो जो तर्पण करने का एक मुख्य समय है वो क्या है, क्योंकि तर्पण करने का एक समय भी होता है। वो तर्पण करने का जो समय है उसको कुतुब काल कहते हैं, जो दिन में जिस तिथि को आपका करना है उसी के दिन में 11:36 से लेकर 12:44 तक के अंदर रहता है। इसी समय में ये शुभ मुहूर्त है पितरों के तर्पण करने का, इसको कुतुब काल कहते हैं। इसी समय जो है आपको तर्पण करना चाहिए। एक काल हो गया समय। और आपको कैसे करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम दक्षिण दिशा में मुख रख करके, मतलब दक्षिण दिशा में आप मुख करिए, बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। एक तांबे का चौड़ा बर्तन ले लें। उस बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद फूल, ये सब मिश्रण करके उसमें रख लें। मिश्रण करके रखने के बाद हाथ में कुसा घास, हाथ में जो कुसा है उसकी एक बना करके हाथ में रख लें और उस जल को हाथ में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। कम से कम 11 बार। गिराते समय अपने पितरों का ध्यान करें जिसका आप तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध मना रहे हैं। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें और उसके बाद पंचबली, क्योंकि श्राद्ध में जब तक आप पंचबली नहीं करते हैं तब तक श्राद्ध पूरा नहीं होता है, इसलिए पंचबली आप अवश्य करिए। देवताओं के लिए अग्नि में जो आपने भोजन बना रखा उसमें से थोड़ा थोड़ा सब ले करके अग्नि में अर्पण कर दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। उसके बाद गौ माता के लिए जो भोजन बना रखे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ले करके किसी गौ माता को खिला दीजिए। उसके बाद आप पक्षियों में जो कौवा है
उसके लिए आप जो बना रखे हैं सामग्री, उसमें से ले जा करके उसको डाल दीजिए। फिर उसी सामग्री में से जो बना रखे हैं उसमें से कुत्तों को खिला दीजिए, और थोड़ा जो चींटियों के खिलाने लायक है वो चींटियों को ले जाकर डाल दीजिए। ये श्राद्ध का पंचबली है, ये पंचबली को अवश्य करना चाहिए। ये पंचबली होने के बाद आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाइए, उनको पहले ही निमंत्रण आप दे दीजिए, और बुला करके आप ये क्रिया करने के बाद उनको लगभग भोजन करवाइए। और भोजन करवाने का एक जहाँ तक है अच्छा टाइम है उनका 1:30 से या 1 से समझ लो 2 बजे के बीच में। अगर इस समय आप उनको भोजन करवाते हैं, उनको अच्छे से भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि भोजन इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना भोजन करे कि शाम को भोजन न करे। क्योंकि श्राद्ध के एक नियम है, जो श्राद्ध का भोजन खाता है वो अगर शाम को भोजन कर लेता है तो वो श्राद्ध का जो फल है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को इतना भोजन कराना चाहिए, इतना अच्छा बनाओ, जितना भोजन ज़्यादा करेगा तो वो शाम को भोजन न करे तो श्राद्ध आपको परिपूर्ण माना जाएगा। और उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करवाइए, फिर उनको कुछ वस्त्र भी भेंट कर दीजिए, कुछ दक्षिणा भी उनको दीजिए। इस प्रकार का श्राद्ध का पूरा कर्म होता है। उसके बाद फिर आप अपना भोजन करिए। कभी कभी सुनने में आता है कि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो उसकी जगह जो उप ब्राह्मण के रखा गया है, अर्थात जिसका आप श्राद्ध कर रहे हैं, जैसे अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, उनके लड़की का लड़का, अच्छा अर्थात द्विता, द्विता को भी उतने श्रद्धा से आप निमंत्रण रखिए, उसको बुलाइए, उसको खिलाइए, उसको वस्त्र दक्षिणा भेंट करके नमस्कार कीजिए। उतने पुण्य मिलेगा जितना आप वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन श्राद्ध का करवाते हैं। इसलिए ये छोटा सा प्रक्रिया है, और श्राद्ध अवश्य सभी सनातन धर्म प्रेमियों को करना चाहिए। मेरा अनुरोध है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप औरों को भी मेरा वीडियो भेजें। जय श्री कृष्णा।